अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखिए फ़िलहाल मैं कोलालमपुर शहर के बोटेनिक गार्डन में हूँ। इस बोटेनिक गार्डन की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि दुनिया में पेड़ों की जितनी किस्में हैं, पूरी दुनिया के अंदर जिस जिस किस्म का भी पेड़ होता है, हर उस पेड़ को इन्होंने यहाँ पे जमा किया हुआ है। देखिए ये भी मेरे ख्याल से जैतून का पेड़ है ये, क्योंकि मुझे पता है जैतून का पेड़ मैंने देखा हुआ हूँ। तो देखिए ये जैतून का पेड़ है। इसी तरह से दुनिया भर में जितने किस्म के जो पेड़ होते हैं, इन्होंने यहाँ पे हर पेड़ को उगाया हुआ है। दुनिया में जिस किस्म का भी, जैसे आपने मडगास्कर के अंदर वो बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे जिनको बहुत ही छोटे से पत्ते होते हैं, वो पेड़ भी है यहाँ पे, लेकिन वो यहाँ से काफ़ी दूर है। इसी तरह से यमन के अंदर, यमन का एक जजीरा है, यमन के बिल्कुल साउथ में, उस जजीरे के अंदर भी कुछ पेड़ होते हैं। वो भी पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ उसी जजीरे में होते हैं, उसके अलावा दुनिया में और कहीं पे भी वो पेड़ नहीं होता है। उन्होंने उस पेड़ को भी यहाँ पे लाकर लगाया हुआ है। आप लोगों को एक ही जगह पे दुनिया के हर पेड़ हर पौधे से मुतारिफ कराने के लिए, इसके लिए आप यहाँ पर आओगे तो आपको दुनिया का हर पेड़ हर पौधा यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ये इंतहाई खूबसूरत बोटेनिक गार्डन है। मतलब मैं यहाँ पे तकरीबन हमेशा ही आते रहता हूँ। जब भी मैं आता हूँ कोलालमपुर शहर, तो मैं ख़ास तौर पे ये बोटेनिक गार्डन आता हूँ। उसकी एक ही वजह है कि इन्होंने इसको इस तरीके से बनाया हुआ है। और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि ये सारा का सारा गार्डन जो है पब्लिक के लिए फ्री है, मुफ्त है। इसकी कोई फ़ीस वगैरह नहीं है, बल्कि उल्टा यहाँ पे अंदर इनकी गाड़ियाँ चलती है बैटरी की, जो आपको जिस जोन में आपको जाना है, क्योंकि बहुत बड़ा गार्डन है ये, तो एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक वो लोग ले जाते हैं। बताने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है, देखो अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को ज़िंदगी अता फरमाई है। अब हमारी ज़िंदगियां जो है ना, वो पूरी का पूरी खाने और कमाने के अंदर गुजर जाती है। हमको ज़िंदगी में कभी ये मौका ही नहीं मिलता है कि हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला की इस तरह से पैदा की हुई कुदरत को देख सके और नेमतों को देख सके और अल्लाह ताला की नेमतों से फ़ायदा उठा सके। और इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने जो जो मखलूक़ात पैदा की हुई है, कुरान करीम में बार बार अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत में गौर व फिक्र करने का हुक्म दिया। बार बार कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि किस तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ बनाए, पेड़ पौधे बनाए। अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाई माअन फ़अख़रजना बिही समरातिन मुख्तलिफ़ुन अलवानुहा व मिनल जिबालि जुददुन बीज़ुन व हुम्रुन मुख्तलिफ़ुन अलवानुहा व ग़राबीबु सूद। देखिए ये मछलियाँ भी है पानी के अंदर, और लाल कलर की ये मछली है। इसी तरह से और भी कलर की मछलियां हैं इसके अंदर। ये सब अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का नमूना है। और मछली जो है ये अपने बच्चों के साथ में है, पूरी फैमिली है उसकी पानी के अंदर, आप देख सकते हैं। तो देखो इस तरह से जो है ना, हम लोग अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की कुदरत का हमने ऐसे मुशाहिदा करते रहना चाहिए। ऐसे जगहों पर, मैं कोलालमपुर है या मलेशिया है, मैं तो ये फैमिली जो ट्रैवलर्स है, यानी लोग जो फैमिलियों के साथ में घूमने फिरने के लिए कहीं पे जाते हैं ना, मैं तो उनको ख़ास तौर पे कहूँगा, जो लोग यूरोप जाते हैं और जो लोग इस तरह से दुनिया भर के दूसरे मुल्कों में जाते हैं, और जो लोग जो है दुनिया भर के मुल्कों में ये समझते हैं कि भाई यूरोप के मुल्क ऐसे होंगे और दूसरे मुल्क वैसे होंगे। मैं समझता हूँ कि मलेशिया से बेहतरीन एक ऐसा मुल्क जो मुसलमान अपनी फैमिलीज़ के साथ में सस्ते से सस्ते में और इंडिया से बिल्कुल करीब में अगर कोई जाना चाहता है घूमने फिरने के लिए, तो मेरी नज़र में मलेशिया से बेहतरीन मुल्क दूसरा कोई भी नहीं है।
ये इतना बेहतरीन मुल्क है कि यहाँ पे हर चीज़ आपको मिलेंगी, हर चीज़, मतलब जंगल भी है और इस मुल्क के अंदर जो है पहाड़ भी है और गोंडोला भी है जो पहाड़ों के दरमियान में चलता है, वो भी इतना करीब है यहाँ से, कुआलालंपुर से। वहाँ जाने के लिए सिर्फ आपको 10 रिंगिट का खर्च है। तो जो लोग भी अपनी फैमिलीज़ के साथ कि भाई आप पैसा किस लिए कमा रहे हो, असल में ज़िंदगी हम लोगों को पता ही नहीं है। हम जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में रहते हैं, एक तो हमारी ज़िंदगियां स्ट्रगल के अंदर गुजरती है। बचपन से माँ बाप बहुत सारे बच्चों को काम धंधे पे लगा देते हैं, कमाने के लिए लगा देते हैं। अब वो बेचारे बच्चे जो है उनकी ज़िंदगियां इसी में गुजर जाती है, इसी स्ट्रगल के अंदर। इसीलिए मैं हमेशा मिसालें देकर बोलता हूँ आप लोगों को। अब आप लोगों में बहुत सौ को बुरा लगता होगा जो मैं बोलता हूँ कि भाई दादा भी रिक्शा चलाते थे, पोतरे भी रिक्शा चला रहे, तो ज़िंदगी में आपने चेंज क्या लेकर आई, आपकी ज़िंदगी में बदलाव क्या लेकर आई। दादा भी वही काम करते थे, बाद में पोतरे भी अगर वही काम कर रहे हैं और पोतरों ने कुछ प्रोग्रेस नहीं किया, तो दादा से पोतरों का ज़माना आने तक रिक्शे से आपने जो है 36 टायर के कंटेनर तक पहुंचना चाहिए था। यानी अपनी खुद की एक ट्रैवलर कंपनी होना चाहिए था आपके पास, आपकी लग्जरी बसेस चलना चाहिए थी। आपने जो है अल्लाहु अकबर, 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 आपने लग्जरी बसेस खरीदना चाहिए था, आपके पास में अपनी खुद की ट्रैवलर कंपनी होना चाहिए था। अच्छा चलो जाने दो, ये बहुत ऊंचे दर्जे की बात हो गई, बहुत सारे लोग बोलेंगे ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई। चलो ठीक है, आपने अपनी ओला उबर की एक 2-4 कारें तो खरीदना चाहिए था, गाड़ियां। तो मेरे बताने का मकसद यही है, गुर्बत, इफलास, फाका कशी ये ज़िंदगी नहीं है। इस्लाम का कंसेप्ट है ज़कात का। अल्लाह के नबी की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर का हाथ बेहतर है नीचे के हाथ से। इसलिए ऊपर का हाथ बनो, कमाओ, उसके लिए आपको कमाना है और फजूल खर्ची से बचना है। देखो अब मैं ये मुल्कों में सफ़र करता हूँ, शायद कल किसी ने लाइव मजलिस में ये सवाल किया था, मुफ्ती साहब आप इतने सारे मुल्कों का सफ़र करते हैं, अक्सर बाहर मुल्कों में रहते हैं। एक तो मैं काम से रहता हूँ, पहली चीज़, क्योंकि मेरे पास में इतना फजूल पैसा नहीं है कि मैं इस तरह से मुल्कों का सफ़र करूँ, लेकिन मैंने अपने अंदर वो काबिलियत पैदा किया। बहुत गौर करने वाली बात है, मेरे जब 2 बच्चे पैदा हुए थे तब तक जो है स्कूली तालीम के एतबार से मैं सिर्फ 4थी पास था। 2 बच्चे, मेरे दोनों बच्चे स्कूल में जब जाने लगे, उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ और मैंने जो है अपना 17 नंबर फॉर्म भर के 10वीं का इम्तिहान पास किया। महाराष्ट्र में नासिक के अंदर जो है एक मुक्त विद्यापीठ है, यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ, वहाँ से मैंने बीकॉम के लिए एप्लीकेशन भरा अपने गांव से ही। मेरा फर्स्ट ईयर अपने गांव में ही हुआ। लेकिन उसके बाद जब मेरे ये समझ में आया कि मैं गांव में प्रोग्रेस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे जो बिजनेस कंसेप्ट है यहाँ पे लोगों के समझ में आने वाले नहीं है। यहाँ पे लोगों को भुट्टे के गाड़ी की कमाई पता है, ऑटो रिक्शे की कमाई पता है, पंचर बना के कैसा कमाते हैं वो इनको पता है, और डबल रोटी तोस का गाड़ा लगा के और इसी तरह से जो है नारियल फोड़ के गली गली में बेच के। तो यहाँ के लोगों को शेयर मार्केट है और इसी तरह से जो ऑनलाइन बिजनेसेस वगैरह है, क्योंकि वह ज़माना आ चुका था कंप्यूटर का। तो मैंने फिर कंप्यूटर के कोर्सेस किया, MSc IT मैंने अपने गांव में ही किया, और उसी ज़माने में 2006 के अंदर मैंने MSc IT अल्हम्दुलिल्लाह 86% से पास किया था। मैं इस पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। तो उस टाइम पे मेरे ये चीज़ समझ में आ गई कि मैं ऐसे लोगों को नहीं समझा सकता हूँ जिन लोगों के ये चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है। इसके लिए अपने को अपने जहाँ पे अपने लिए स्कोप है, अपनी लाइन का, कंप्यूटर की लाइन हो गई। और फिर मैंने जो है उसके बाद में अपने आप को बदला, मैंने ये सारी चीज़ें सीखा। और सीखने के बाद कंप्यूटर में भी मैं ऐसा बैठा नहीं एक ही जगह पे, मैं इमामत करते हुए रोज़ाना जो है फजर की नमाज के फ़ौरन बाद में पुणे के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, वो भी गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निकल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जो पूरे महाराष्ट्र का MKCL यानी महाराष्ट्र नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का हेडक्वार्टर है, गोखले नगर, शिवाजी नगर के अंदर। मराठी न्यूज़पेपर में उनका ऐड आता था
बोले हमारे यहाँ पे कंप्यूटर और लैपटॉप हार्डवेयर मेंटेनेंस का डिप्लोमा कीजिए और रोजगार हासिल कीजिए। तो मैं बोला यार बिल्कुल सही है इनका ऐड, रोजगार अगर हासिल ही करना है तो चलो। 7,000 का इन्वेस्टमेंट कुछ ज़्यादा नहीं है, उसकी फीस भी थी, हमने वो भरे। लैपटॉप हार्डवेयर मेंटेनेंस पूरा क्या पूरा उन्होंने, माशाल्लाह मैं उनकी भी तारीफ करूंगा। और गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिला और उसी सर्टिफिकेट की बेस पे हमने फिर जॉब तलाश करना शुरू किया आईटी कंपनी में। हालांकि आईटी हमारी फील्ड नहीं थी, हमारी जो फील्ड है, हमने तो कॉमर्स से जो है हमारा बीकॉम की है, लेकिन आईटी के अंदर हमने जो है ना इस तरह से हम बैठे नहीं ऐसा फजर के बाद होटलों में जाके और अखबार लेके अमेरिका में ये चल रहा है और रशिया में वो चल रहा है और जापान में ऐसा हो रहा है और तुर्किस्तान में वैसा हो रहा है। कुछ होने वाला नहीं है। घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं, जोरू थैली लेके खड़े भी है और ये यहाँ पे अकाबिर बन के बैठे हुआ है होटलों के अंदर फजर के बाद में। पूरे दुनिया की फिक्र है इसको, न्यूज़पेपर आया क्या नहीं आया। तो मैं बोला ये सब चीज़ों का कुछ ही फ़ायदा नहीं है। उसके बाद हमने जो है ना भाई ये सारे कोर्सेस किए और उसके बाद मैंने बहुत सारी कंपनियों में, ये मेरा रोज़ का मामूल था कि मैं, अब आप मुझे बताइए कि Naukri.com का उस ज़माने में मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था पैसे भर के। अभी आप लोगों में बहुत सारे लोग Naukri.com पे रिज्यूमे बनाते होंगे, लेकिन उसमें पेड भी होता है। आप सोचो, मैंने 2006-07 के अंदर Naukri.com वालों को 1500 रुपये उसका सब्सक्रिप्शन भरा था, वो भी उनके ऑफिस में जाकर। तो उसका फ़ायदा ये मिला, वो बेचारे सामने से मुझे कॉल करते थे, क्योंकि उनका सिस्टम भी ऐसा ही होता है। अगर आप फुकट छाप बन के खाली वहाँ पे अपना रिज्यूमे वगैरह अपलोड करोगे वो ठीक है, कंपनियाँ तुमको कॉल करेंगी और कंपनियों से ज़्यादा तुमको जो ये है कंसल्टेंसी वाले हैं वो कॉल करेंगे। लेकिन अगर पैसे भरोगे तो फिर ये कॉल करेंगे आपको, Naukri.com वाले आपके लिए जॉब तलाश करेंगे। और किए बिचारों ने, मुझे पहला जॉब उन्हीं लोगों ने दिलाई, जिस जॉब की वजह से माशाअल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। और उसी जॉब की जो है खाली 4 महीने की तनख्वाह में मैंने हज का सफ़र किया। पहली सैलरी में लैपटॉप लिया, क्योंकि मुझे नए लैपटॉप की सख्त ज़रूरत थी, आईटी की लाइन का हम लोग काम करते थे। तो देखो हमने प्रोग्रेस किए और उसी पे इक्तिफा नहीं किए। अच्छी जॉब मिल गई, अच्छी तनख्वाह मिल रही है, अच्छी सैलरी, नहीं, हमने अपने आप को अपग्रेड किए, अपने आप को अपडेट किए, नए नए कोर्सेज सीखे। उसके बाद फिर एक वक्त ऐसा आया कि दुनिया की टॉप 10 में से एक ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक कंपनी है, वो भी आईटी से जुड़ी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे जो है एक लंबे ज़माने तक काम करने का मौका मिला और मैं उनके साथ में काम करता रहा और उन्हीं के थ्रू फिर मुझे दूसरी ऐसी कंपनियों में। तो अब हम उस लेवल पे पहुंच गए हुए हैं आज की तारीख में कि हम जो है दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर उनकी गवर्नमेंटों के जो है प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं और गवर्नमेंटें हमको बुलाती है, हम आते हैं। 15 दिन का प्रोजेक्ट है, किसी का 1 महीने का प्रोजेक्ट है, किसी का 2 महीने का प्रोजेक्ट है। काम करो, काम करके दो, पैसे लो। और यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपके रहने का, आपके खाने का, आपके लिए गाड़ी, आपके लिए हर चीज़ का इंतज़ाम भी होता है। तो वो लेवल पे ले जाओ अपने आप को। जब आप अपने आप को वो लेवल पे लेकर जाओगे ना और अपने आप को काबिल बनाओगे, उस काबिल, तो इंशाल्लाह फिर इस तरह से दुनिया भर के मुल्कों का सफ़र होगा आपका भी। तो मैं तो इस तरीके से सफ़र करता हूँ देखो। लेकिन आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी को बदलो, बदल के अपने आप को उस काबिल बनाओ। अच्छा, मैं सबसे पहली मर्तबा जब मलेशिया आया था तो प्रोजेक्ट के लिए ही आया था, लेकिन दूसरी मर्तबा मैं अपनी फैमिली को लेकर आया। मैं अपनी वाइफ को, अपनी अहलिया को लेकर आया बताने के लिए ख़ास तौर पे। मैं बोला भाई मैं तुमको बताता हूँ मलेशिया कितना खूबसूरत मुल्क है और ये मुल्क फैमिली के साथ देखने का है एक्चुअल में। तो फिर मेरी अहलिया को भी मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ की बतलाया, क्योंकि हम उस काबिल बन चुके थे, उस लायक बन चुके थे कि फैमिली को भी आप दुनिया के किसी भी मुल्क में ले जा सको। तो देखो अपने आप को जो है ना ऐसे चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है, अपनी सोच बदलना पड़ती है। वरना हमारे पास में भी जो दीनी लाइन से करने के काम हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास में भी आए मदरसों के तकाजे लेकर, बोले मुफ्ती साहब आपको हम पुणे के अंदर, पुणे से
शहर से थोड़ा सा बाहर निकल के बोले अपनी 5 एकड़ ज़मीन है, अपन वहाँ पे ऐसा इदारा कायम करेंगे जहाँ पे स्कूल और मदरसा दोनों की भी तालीम जो है ना धूम धड़ाके के साथ में दी जाएगी। मैं बोला भाई वो सब धंधे मुझे करने का नहीं है, जो मदरसे पहले से कर रहे हैं ना उनकी मदद करो, उनका ताउन करो। मैं उस नज़रिए का इंसान हूँ। नए से मेरे को कोई मदरसा खोल के और फिर वो जो है सारे उनके जिम्मेदारियां लेने की अपने अंदर उतनी इस्तेताअत नहीं है। मैं बोला ये सब चीज़ें करने की, जो करने का काम है नया काम करो। मदरसा ऑलरेडी बहुत लोग चला रहे हैं, यहाँ तक के बच्चे नहीं हैं तो बच्चों को यूपी से, बिहार से और पश्चिम बंगाल से जो है ना उनको वहाँ से इंपोर्ट किया जा रहा है पैसे दे देकर। ये हालात हो चुके हैं, मदरसे बंद होने की नौबतें आ रही है और कई मदरसे ऐसे भी मिलेंगे आपको जो बंद हो भी चुके हैं। मैं बोला ये मदरसा नहीं खोलने का है अपने को। जो मदरसे पहले से चल रहे हैं और जो वाकई में भी ऐसा काम कर रहे हैं जिनका काम एकदम इत्मीनान बख्श है, तो मैं उस नज़रिए का इंसान हूँ भाई उनका ताउन किया जाए, उनकी मदद की जाए। लेकिन ये जो लाइनें हैं, बिजनेस की लाइन है, कारोबार की लाइन है। अब हमने नया काम क्या शुरू किया जो कोई नहीं कर रहा था, बुजुर्ग उलामा को पेंशन देने का। भाई ये नया काम हमने शुरू किए, ये काम करो। अब अगला हमने जो काम मैंने बताया हूँ कि वो हमारे नाना के नाम से हम लोग जो है डायग्नोस्टिक सेंटर वगैरह खोलने वाले हैं। अब मकतब मैं भी कायम कर सकता हूँ, लेकिन ऑलरेडी मकतब का काम कई लोग कर रहे हैं, मदरसों का कई लोग काम कर रहे हैं। अब ये भी तो खिदमत खल्क है कि भाई आप डायग्नोस्टिक सेंटर खोलो, उम्मत को फ़ायदा पहुँचाओ। मुझे बताओ ना मुसलमानों के ऐसे कितने इदारे हैं? तो करने के काम बहुत सारे हैं। अगर कोई करने वाला इंसान कुछ करना चाहे ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं खिदमत खल्क के लाइन से। इस तरह के काम बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर करने के लिए, समाज सेवा के बहुत सारे काम हैं। मदरसा खोलना ही कोई काम नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। क्योंकि आजकल 90% मदरसे जो खुल भी रहे हैं वो या तो कंपटीशन के लिए या एक मदरसे से निकाल दिए कि उसी के सामने अपनी टपरी कि मैं भी मदरसा चला सकता हूँ, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपके अंदर खुलूस ही नहीं है, आपकी नीयत में पहले से ही फितना और फसाद है, उसका कोई आपको हासिल होने वाला नहीं है। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ हमने दूसरी लाइनों में अपने आप को लगाई। और देखो आज हम उस पर मुतमईन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से। हम जो है फाइनेंस की लाइन है, बिजनेस की लाइन है। तो ऐसे ही आप लोगों के लिए भी आपको तलाश करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगी, जद्दोजहद करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी। आपको ढूंढना पड़ेगा कि भाई मैं ऐसा कौन सा काम कर सकता हूं जो और लोग नहीं कर रहे हैं, या मैं बिजनेस के लाइन से या दूसरे लाइनों से अपने आप को कैसे डेवलप कर सकता हूं। दुनिया में 50 चीज़ें हैं करने की आपके लिए, जैसे मैंने अभी बताया। अब मैं एक शहर में मेरा सफ़र हुआ और उस बस्ती के अंदर भी एक मदरसे के अंदर मेरा जाना हुआ। वहाँ पर मैं गया तो वहाँ के एक मुअल्लिम, उन्होंने दीगर मुअल्लिमीन के सामने एक बात कही, मुझे बड़ी खुशी हुई उससे। उन्होंने कहा कि यानी उनके जो जिम्मेदार हैं उन्होंने तारुफ कराए, बोले देखिए हमारे ये उस्ताद माशाल्लाह इन्होंने नीट का एग्ज़ाम पास की है जिसमें लाखों में किसी का नंबर लगता है। तो मैंने कहा माशाल्लाह बड़ी बात है, अल्लाह और कामयाबियों से नवाजे। तो उन्होंने एक बात बोले वहाँ पे, बोले इसके अंदर मुफ्ती साहब के वीडियोस का भी बहुत बड़ा दखल हासिल है कि माशाल्लाह उन्होंने जो है जो उनके वीडियोस में मोटिवेट करते रहते हैं, हम उनके वीडियोस से भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए, हमको उससे भी बहुत ज़्यादा हौसला मिला, हिम्मत मिली। मुझे भी बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। चलो हमारे किसी ने एतराफ़ तो किया कि भाई हमारे वीडियोस से उनको फ़ायदा हुआ, उन्होंने नीट का एग्ज़ाम पास किए। लेकिन मैं दीगर लोगों को भी यही बताना चाहूँगा, आप भी इस तरीक़े से, आप भी जो है ना इस तरीक़े से नीट का जो एग्ज़ाम है वो एक नई फील्ड है, वो पास करो। देखो आपको दुनिया हाथों हाथ लेंगी। एजुकेशन में आगे बढ़ो ना, आप अपने आप को बदलो, अपनी गुर्बत को, अपने इफलास को दूर करने के लिए लोगों का जहनी गुलाम मत बनाओ। अच्छा, मैं मेन बात तो बोलना भूल गया आप लोगों को, जो सबसे शुरू में मुझे बोलना चाहिए थी वो आखिर में बोल रहा हूँ। ये सारे मेरे अपने जो
मैंने आपको सुनाया हूँ मैंने क्या किया और कहाँ से क्या क्या किया। इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मैं ज़हनी ग़ुलाम कभी किसी का रहा नहीं। एक बात याद रखो। अब आप बोलेंगे यार आप तो अब बात करते हैं तबलीग की। तबलीग एक मेहनत है, मैं वाकई में भी इसमें कोई शक नहीं है, तबलीग के काम से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, लेकिन वो मेहनत है, वो एक मेहनत है और उसकी ज़रूरत है पूरी दुनिया के अंदर। वो ज़हनी ग़ुलामी नहीं है, वो तबलीग के उसूल है। जब आप एक काम कर रहे हो, चाहे फिर आप मदरसे में पढ़ाते हो या तबलीग का काम करते हो या किसी भी जमात से जुड़े हुए हो, तो आप की ये जिम्मेदारी बनती है आप उसके उसूलों पे अमल करें। वो ज़हनी ग़ुलामी नहीं है, वो उसूलों पे अमल करना है। ज़हनी ग़ुलामी किसे कहते हैं? आपको खुद को कुछ करना है। मिसाल के तौर पे अब आपने कंप्यूटर हार्डवेयर सीखने का इरादा किए और आप किसी के पास में गए मशवरा लेने को, हजरत मैं ये करना चाहता हूँ। हजरत ने फौरन आपके वहीं पे जो है दोनों पैर काट दिए। दुनियादारी है ये, अल्लाह ने पहले ही तुमको इतना बड़ा दीन का इल्म अता किया हुआ है, कहाँ ये दुनियादारी के चक्करों में पड़ रहे तुम। ये तो दुनिया के जो जलील लोग हैं और ये जो दुनिया के पीछे भागने वाले लोग हैं, ये उनका काम है। कंप्यूटर सीखना, मोबाइल सीखना, अंग्रेजी सीखना, ये अपना काम नहीं है। ये बोलते ही उन्होंने आपके दोनों पैर काट दिए। अब आपका हौसला ख़त्म, आपकी हिम्मत ख़त्म। वहीं पे आपके जो है आपने बोल दिए कि अरे यार हजरत ने नहीं बोले, अब इसके लिए मुझे भी कुछ नहीं करना है। 10 साल के बाद, 20 साल के बाद जब आप डबल रोटी तोस का गाड़ा लेकर खड़े रहोगे, मस्जिद की इमामत के साथ में ईशा की नमाज आपने पढ़ाए, उसके बाद फिर आपका गाड़ा लग गया और जोहर की नमाज पढ़ाए और उसके बाद फिर आप पेप्सी का गाड़ा लेके निकल गए आइसक्रीम बेचने के लिए। इमाम साहब आइसक्रीम बेच रहे हैं, या इमाम साहब ऑटो रिक्शा लेके, या इमाम साहब वो जो ऐपे रिक्शा होता है। मुझे गुजरात से एक इमाम साहब ने कहा था, बोले मेरी इमामत की तनख्वाह 6000 है और मैं फजर के बाद से जोहर तक ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। तो मस्जिद वालों ने उस पे से उनको निकाल दिए। बोले तुम ऑटो रिक्शा क्यों चला रहे हो, यानी डबल इनकम हो रही है, फिर क्या करना है बाकी औकात के अंदर, उनकी गुलामगिरी। तो ज़हनी ग़ुलामी जो है ना, अगर आप इस तरह से ज़हनी ग़ुलाम बनते तो ज़हनी ग़ुलामी इसे कहते हैं। मैंने ये पूरे सफ़र में कभी किसी से कोई राय नहीं लिया, मशवरा नहीं लिया। अरे भाई हमको भी अल्लाह ने समझ, फ़हम, बसीरत, फिरासत सब अता की हुई है ना। इंसान है, हम भी रोटी खाते हैं। हाफिज़ कुरान है, पूरा कुरान करीम सीने में मौजूद है और 30 साल से इमाम जो है तरावी में कुरान करीम सुना रहे हैं और इस साल भी सुनाने वाला हूं मैं। अरे भाई जब आपके सीने में कुरान है, आपने इल्म हदीस सीखा हुआ है, अल्लाह वालों की सोहबत, हजरत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, कारी अब्दुल रशीद अजमेरी के जो वालिद है, हजरत मौलाना अबरार साहब रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हदीस जो थे, और उनके अलावा जो है बड़े बड़े अल्लाह वाले, हजरत मौलाना सालिम साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना असलम साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत कारी सिद्दीक अहमद साहब बांधवी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे तो मैं बैयत था और अभी भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे उस्ताद मोहतरम भी होते हैं, हमारे बुजुर्ग भी होते हैं, हमारे मुरब्बी भी होते हैं, उनसे बैयत हूँ। तो क्या हम अपने ज़िंदगी के फैसले यार कहाँ मशवरा लेने का लोगों को ये भी नहीं समझ में आता। लोग तो बच्चा पैदा होने के बाद में खुद ने मेहनत की हुई है, उसका भी मशवरा अपने हजरत से पूछते हैं कि उसका क्या नाम रखूं। अरे तूने पैदा किया, तू खुद रखना उसका नाम। अल्लाह माफ़ करे, इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी और सेल्फ डिसीजन की कमी। जब आदमी में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहता, उसके अंदर डिसीजन लेने के, जब फैसले लेने की जो है उसमें कुव्वत और ताकत नहीं रहती ना, ऐसा इंसान वो ज़हनी ग़ुलाम बन के रह जाता। ग़ुलाम, इसका ग़ुलाम, उसका ग़ुलाम, इससे मशवरा, उससे मशवरा। इसने बोला अंग्रेज़ी नहीं सीखने का तो उसने अपने बच्चों को अंग्रेज़ी स्कूल से निकाल दिया। उसने बोला इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं और आप एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते हैं और कंप्यूटर और मोबाइल जो है ये अपना काम नहीं है। उसके बाद उसने वो सब धंधे छोड़ दिया। क्यों? अब मैं आपको बता रहा हूँ। एक नौजवान मेरे पास में आया जो LLB कर रहा था और LLB के उसने वो फाइनल ईयर में जब था तो फाइनल ईयर का रूल ऐसा था कि कॉलेज का जो यूनिफॉर्म है वो पहनकर आना है। तो वो नौजवान ने छोड़ दिया। क्यों? तो उसको उसके गांव के एक जिम्मेदार साहब ने बोले, अरे सुन्नत लिबास छोड़ देंगा बोले तू। अब मेरे ये आज तक समझ में नहीं आया कि ये भारतीय कुर्ता पैजामा सुन्नत लिबास कब से होया हुआ है।
क्योंकि कुरान हदीस के अंदर तो लिबास का ऐसा कोई माप दिया हुआ नहीं है। अब यह हमारा भारतीय कुर्ता पैजामा तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी पहनते हैं, और हमारे माननीय गृह मंत्री जी भी पहनते हैं, और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी पहनते हैं। पूरा इंडिया वही जुब्बा पैजामे पहन रहा है। ये सुन्नत कब से हो गया ये मेरे आज तक समझ में आया हुआ नहीं है, ये भारतीय कुर्ता और पैजामा। लेकिन वो भारतीय कुर्ते और पैजामे के लिए उसको उसके गांव के किसी अकाबिर ने, बगैर डिग्री वाला अकाबिर, अंधा और गूंगा अकाबिर, वो अकाबिर भी जो है कुछ दिनों पहले बना हुआ अकाबिर है, वरना वो बेचारे की खुद की भी जिंदगी जो है ऐसे ही अंधेरों में गुजर रही थी। मगर अब उसके बाद इतना बड़ा अल्लामा और मुफ्ती बन गया हुआ है वो, कि लोगों के जिंदगी के फैसले जो है लोगों को बताने लग गया वो कि ये सुन्नत लिबास के खिलाफ है, इसके लिए तालीम को लात मार दो। अब वो नौजवान LLB छोड़ दिया उसने। मैं बोला भाई फिर अभी क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। बोले वो एक और अपना साथी है, उसका पोल्ट्री फार्म है, तो उसके मुर्गियाँ सप्लाई करने का काम कर रहा हूँ। अब मुझे आप बताओ, उम्मत को एक बेहतरीन वकील मिल सकता था, एक बेहतरीन एडवोकेट मिल सकता था। वही वकील, वही एडवोकेट अगर और मेहनत करता, LLM कर सकता था, वो जज बन सकता था। अफसोस की बात है, हमारे एक छपरी, हमारे एक टपोरी, हमारे एक अनपढ़, अंधे, जंगली, जाहिल ने वो बेचारे के दोनों पैर काटने का काम किया। और वो उसकी भी गलती है। क्या ज़रूरत है शरीयत के अंदर किसी मदरसे में जाकर, किसी आलिम दीन से, किसी मुफ्ती से, वहाँ के दारुल इफ्ता में या दारुल क़ज़ा में जाकर आप पूरे अदब से, पूरे एहतराम से अगर उनसे ये पूछते कि भाई देखो शरई एतबार से मेरे लिए इस लिबास के पहनने की गुंजाइश है या नहीं, इस यूनिफॉर्म की, वो आपको समझाते थे। लेकिन आपने एक टपोरी से मशवरा लिए, एक छपरी से, एक ज़बरदस्ती के बने हुए मुफ्ती से, और एक जंगली से, और एक जाहिल से। तो इस तरह से वो तो फतवे देने ही वाला है तुमको कि ये लिबास सुन्नत है। वो सब अपने दिल से खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क में जितने भी लोग भारतीय कुर्ता पैजामा पहन रहे हैं वो सब सुन्नतों पे अमल कर रहे हैं माशाल्लाह। फिर तो सबको 100 शहीदों का सवाब एकदम फिक्स हो गया हुआ है। फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी, और हमारे गृह मंत्री जी के लिए भी, और योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी, सब लोगों को मिलने वाला है वो, क्योंकि सब सुन्नतों पे अमल हो रहा है सबका। अल्लाह हिफाजत फरमाए रे भाई। अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पहले तो लोगों के पास कपड़े नहीं रहते थे। वो फ़ज़ाइल अमाल में मिलेगा आपको, फ़ज़ाइल सदक़ात में मिलेगा। गुर्बत और इफ़लास की वजह से एक दूसरे के पीठ के पीछे बैठा करते थे, बरहना वो भी। क्यों? कपड़े ही नहीं रहते थे उनके पास। अब कहीं से कुछ कपड़ा आया तो उनको इतना कपड़ा दे दिया जाता था जिससे सतर ढांक सके। और ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिलता है 2 चादरें, एक आप नीचे से बांध लिया करते थे, दूसरी ओढ़ लिया करते थे। ये आपको अक्सर रिवायतों के अंदर मिलेगा। अल्लाह समझ अता फरमाए रे भाई कौम को। तो बात यह चल रही थी, डिसीज़न लेने का, फैसला लेने की जब आप में ताकत नहीं होंगी, और आप अपने आप को किसी जंगली, जाहिल, जरगट ऐसे का अगर आप ज़हनी ग़ुलाम बनाओगे ना, यही होगा। फिर आप LLB के फाइनल ईयर में रहोगे, पढ़ाई अधूरी छोड़ दोगे, और उसके बाद पोल्ट्री फार्म पे काम करके मुर्गियाँ सप्लाई करने का काम करना पड़ेगा आपको। क्यों? आप में फैसला लेने की कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है। हमारे अंदर है वो कुव्वत, ताकत, मैंने जो अभी तक आपको बताया यहाँ तक। तो सेल्फ डिसीजन लेने वाले बनो, जिंदगी के फैसले खुद करो, इस्तिखारा करो अल्लाह ताला से। और अगर आपको आपका दिल ये कहता है कि भाई ये चीज़ जो है ये खिलाफ सुन्नत है या कुरान हदीस के हुक्म के ख़िलाफ़ है, तो आप किसी दारुल क़ज़ा में जाइए, दारुल इफ्ता में जाइए, किसी और अगर आपका दिल मुतमईन नहीं हो रहा है तो किसी और जगह जाइए। यानी किसी एक मुफ्ती साहब से आपने पूछे, किसी दूसरे मसलक वालों से भी पूछिए। हर मसलक वालों का नज़रिया भी अलग रहता है, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ गुंजाइश ज़रूर निकलेंगी। बिल्कुल आपने उसके ऊपर अमल करना चाहिए। मगर यार तुम अफसोस की बात है, LLB फाइनल ईयर भारतीय कुर्ते पैजामे के लिए छोड़ दिए, बोले तो सर फोड़ने वाली बात हो गई है। तो खैर, तकरीर काफ़ी लंबी हो गई। मैं आपको गार्डन की सैर कराना चाह रहा था, लेकिन साथ में मेरी तकरीर ये हो गई कि जब आप अपने आप को सेल्फ डिसीज़न, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाओगे ना, फिर ऐसे गार्डनों में अपनी फैमिलियों को लाकर घुमा सकते हो,
फिर कोलालमपुर शहर और मलेशिया, और हर साल प्रोग्राम बना सकते हो कि ये साल फैमिली के साथ में यहाँ तो अगले साल फैमिली के साथ में वहाँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह हर एक को, और हमारा ये जो मिशन है गरीबी हटाओ का, ये सबके लिए है, खाली मुसलमानों के लिए नहीं। गरीब हर समाज, हर जात, हर धर्म का आदमी होता है, इसलिए चाहे गरीब हिंदू हो, गरीब मुसलमान हो, गरीब सिख हो, गरीब ईसाई हो, गरीब किसी भी जात का हो, गरीब किसी भी समाज का हो, गरीब कोई भी हो, हमारा मिशन है गरीबी हटाओ, और इंशाअल्लाह हम आखिरी सांस तक ये काम करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।